Hello and welcome to IMS Today. I Diya Tyagi, and today we have a very special guest with us, Mr. Vikas Gaur, who has a remarkable 20 years of career at Amar Ujala. We welcome you, sir. Thanks, Dia. So my first question to you, as I mentioned before, that you have a remarkable 20 years of career at Amar Ujala. So sir, what are your experiences there? Experience is not manners about my banner or मतलब Your overall experience. experience with Amar Ujala. Can I take this? Okay. Dia, actually, as I mentioned, कि I had joined in Amar Ujala as an executive level, or that was a time when media, media's image that was very. I think I can say that the students or I myself also was very happy that I had joined the media house because the craze at that time that was on peak, right? But later on I worked there in various departments. I feel that कि मीडिया जो हम लोग कहते हैं वास्तव में वो है, उसका जो रोल है मतलब इट्स प्लेइंग हिज रोल वेरी ऑनेस्टली. और मैं अगर अमर उजाला की बात करूं तो मैं क्योंकि उसी की ही बात करूंगा तो हाँ, मार्केट के अंदर या रीडर्स जो हमारी लॉयल्टी फैक्टर था, जो क्रेडिबिलिटी थी, दैट वाज वेरी हाई. तो आई फेल्ट कि हाँ, मैंने अच्छा किया, ठीक किया. बट उस टाइम पर मैं डायरेक्टर्स ऑफिस में एज एन एग्जीक्यूटिव काम किया था. तो मुझे काम क्या मिला, आप ये सोचो क्या काम मिला मुझे. आई वॉज नॉट फ्रॉम ए बैकग्राउंड ऑफ HR, आई वॉज नॉट फ्रॉम ए बैकग्राउंड ऑफ टेक्निकल, आई वॉज ए बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स. तो मुझे मेरे स्किल्स को देखते हुए मुझे एक्सपेंस कंट्रोल का काम दिया गया था कि भाई आपको एक्सपेंसेस मॉनिटरिंग करना है, वो कंट्रोल करना है. सिर्फ मैंने कहा वो ग्रेट, मेरे इंटरेस्ट का काम मिल गया. जैसे मैंने बोला कि मेरे इंटरेस्ट का मुझे काम मिला तो मुझे एंजॉय किया मैंने. धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई. हम एक्सपेंस से जाकर हम हैंड रिटन काम किया करते थे. उसके बाद में फिर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, कुछ नए सॉफ्टवेयर्स आए, उस पर काम होता रहा, सब चीज़ें चलती रहीं. तो ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड मुझे कभी भी पता नहीं लगा कि कब मैंने इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स का, मुझे ही नहीं पता चला. और उसके बाद फिर हमने जब ये काम किया तो हम लोग HR डिपार्टमेंट की तरीके से काम करने लगे, क्योंकि उस टाइम पर HR डिपार्टमेंट कुछ इस तरीके से एग्जिस्टिंग नहीं था. उसके बाद HR डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ, सब लोग उसमें अटैच हुए, काम स्टार्ट हुआ. और मैं ये करते करते आज मैं जो है मतलब आप समझ लीजिए पिछले 10 साल से आई हैव बीन हायरिंग जर्नलिस्ट, ओनली जर्नलिस्ट. तो माई स्पेशलाइजेशन इज़ टू हायर द एडिटोरियल डिपार्टमेंट पर्सन. तो मैं उस एक्सपीरियंस को लेकर, और इस दौरान मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट के इंटरव्यू लिए हैं, इनिशियल लेवल से एक्सपीरियंस लेवल तक. और मैंने ये पाया कि हाँ, टैलेंट बहुत है, बट उसको थोड़ा सा मेंटरशिप की ज़रूरत है. My next question to you is what qualities you need in a job candidate, or what skills you need in them? दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आज जो सिनेरियो है, जो हम आज बात करके आए हैं कि इन टुडे वी नीड्स, हमारी ज़रूरतें बदल गई हैं. व्हेन वी स्टार्टेड हायरिंग अराउंड आई थिंक 2011 और 10, मे बी 8 और 9 मे बी. तो वो टाइम ऐसा था कि जब एक कैंडिडेट हमारे पास आता, हमें रिक्वायरमेंट थी, कैंडिडेट आए, हमने उसका एजुकेशनल मेरिट इंटरेस्ट चेक किए, जो भी दिस एंड दैट, दो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो हमने किए, फिलअप हुए, थोड़ा सैलरी पे बात की, हो गया, दैट्स इट. कोई भी चाहते थे. अब क्या है, क्योंकि उस टाइम ओनली प्रिंट वाज देयर. उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना स्टार्ट किया, तो अब डिजिटल जब हम हो गए तो वो नई टेक्नोलॉजी के साथ में अब हमारे को जो पर्सनल की ज़रूरत पड़ती है वो एक ऐसा आदमी हो जो कि प्रिंट के तो बेसिक्स जानता ही हो, साथ में वो टेक सेवी हो, जिसको डिजिटल की जानकारी हो, जो इंटीग्रेशन का काम, जो इंटीग्रेशन समझता हो कि कैसे होता है. क्योंकि वो जब तक उसको, क्योंकि हम उसको हायर करेंगे और उसके बाद हम उसको फील्ड में छोड़ देंगे, तो वो ही इज़ वर्किंग फॉर प्रिंट एंड डिजिटल बोथ, राइट. तो अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत पड़ी एक तो आपके जो हार्ड स्किल्स जो हमने बात की थी, और उसके साथ में
सॉफ्ट स्किल्स की भी बात की थी हमने। तो जो सॉफ्ट स्किल्स में हमने बताया था, तो वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जो एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई या हम रिपोर्टर की बात करते हैं, जो हमारा रिपोर्टर है वो जब पब्लिक में जा रहा है तो ही इज़ रिप्रेजेंटिंग अवर पैनल, तो ही शुड बी ए प्रेजेंटेबल, ओके, ही शुड बी एन इंटेलिजेंट, ही शुड हैव ए सब्जेक्ट नॉलेज, जिससे कि वो सामने किसी से बात कर रहा है तो वो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ता है। दैट्स इट। होता क्या है, देखिए, वी कैन प्रोवाइड हिम ए प्लेटफॉर्म। ये हो सकता है कि सपोज यू आर एन ऑफिसर इन सच एनी डिपार्टमेंट, सो यू गॉट अ कार्ड फ्रॉम दैट कि अमर उजाला से कोई आया है या कहीं से कोई आया है, तो ठीक है, आप कहेंगे हाँ बुलाइए, क्योंकि यू नोज़ कि अमर उजाला का नाम है। लेकिन जब आप उस आदमी से मिल रहे हैं, बट यू फेल्ट कि यार आदमी तो इस स्किल का लगा नहीं मुझको, होता है ना वो कई बार, तो वो चीज़ हम लोग भी देखते हैं और रीड करते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा आदमी हायर करें जो कि सब्जेक्ट नॉलेज तो है, उसके साथ में उसको और भी चीज़ों की नॉलेज है, जो वो किसी भी विषय पे बात कर सके आपसे। My last question to you is, how has been your experience at IMS so far? IMS एक्चुअली IMS में आना और ये जब मुझे इनविटेशन मिला अनिल जी की तरफ से, तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया इसके लिए। तो देयर वाज सम, जिसको कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लिमिट्स और ये सब चीज़ें होती हैं, तो मैंने थोड़ा टाइम लिया और मुझे ये लगा कि हम बीइंग एन HR, हम जब किसी कैंपस में जाते हैं, ऐसा नहीं है हम कैंपस में, जब हम किसी कैंपस में जाते हैं तो वी हैव बीन कॉल्ड फॉर कैंपस प्लेसमेंट। सो यू आर इन ए मोड ऑफ, आई एम इंटरव्यूअर एंड सामने आप लोग बैठे हैं और मुझे आपका असेसमेंट करना है, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट करना है। लेकिन आज का जो एक विषय था ये थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें हमें क्या करना है, हमें आपको ये बताना है कि आप कैसे रेडी होंगे कि मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके जाऊँ, उसके लिए आप कैसे तैयारी करेंगे। तो वो एक जो मोटिव था, ये मोटिव कुछ अलग था, तो मुझे लगा कि हाँ इसके लिए हमें करना चाहिए। तो बट ऑब्वियस आई हैव टेकन अप्रूवल ऑफ माय मैनेजमेंट, तो व्हेन इट वाज ग्रांटेड तो मैंने अनिल जी को बोला कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा कोई। लेकिन दैट इज़ सच ए नाइस इनिशिएटिव। ऐसा होते रहना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं, आप हैं, न्यू कमर्स हैं, आप सीनियर हैं, तो हमें ये पता लगता रहता है कि आज जो चेंज हो रहे हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री बन गई है, जो मीडिया इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, तो उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप उसमें फिट हो सकें। Thank you so much, sir, for your valuable time. So, with that, this is Diya Tyagi with cameraman Shubh Dixit, IMS Today.